छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन प्रचार सामिल हुई केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ये चित्र आपने हमको सेवा से निवृत्त किए। आपने कांग्रेसियों के हाथ में, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी, अभी मेरे मित्र ओम प्रकाश चौधरी कह रहे थे, पिछले 5 साल में गांधी परिवार की एटीएम भरने का काम करने वाला यह भूपेश बघेल जी की सरकार। इन्हीं कोई काम नहीं रहा। यह कोयला छत्तीसगढ़ की है, यह खनिज संपदा छत्तीसगढ़ की है। इसकी लाभ छत्तीसगढ़ियों को मिलनी चाहिए थी। मैं नहीं जानता हूं ओपी जी, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में रायगढ़ को कितना पैसा आता होगा। सैकड़ों करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी केवल रायगढ़ जिले के लिए भेजे हैं, रायगढ़ जिले के लिए भेजे। इसीलिए मित्रों, दिल्ली में अनेक सरकार हुआ करती थी, भोपाल में अनेक सरकार हुआ करते थे, लेकिन किसी दिल्ली सरकार ने रायगढ़ के बारे में चिंता नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बना के सीधा रायगढ़ की वंचित वर्गों के लिए, रायगढ़ की आदिवासी के लिए, रायगढ़ की दलितों के लिए, रायगढ़ की पिछड़ों के लिए, रायगढ़ के किसानों के लिए, रायगढ़ की मां बहनों के लिए, रायगढ़ की नौजवानों को सीधा विकास हो, इसलिए डीएम में फंड भेजा। लेकिन ये डीएम में फंड किस काम पे लगा? मैंने सुना आधे दर्जन अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी अभी जेल में है, नहीं तो जेल जाने की तैयारी में है। जो लोग सोचते हैं छत्तीसगढ़ के पैसे को लूट के हम आंख में धूल झोंक सकते हैं, मेरा नेता नरेंद्र मोदी का वादा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये माफियाओं को जेल भेजना तो अभी शुरू हुआ है। आने वाले दिसंबर महीने में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बन जाएगी और उस सत्ता बनने के बाद पहला काम तो मोदी जी ने घोषणा कर दिया, 16 लाख गरीबों की घर बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने पैसा भेजा। पहले दिल्ली की सरकार 75,000 रुपया देता था एक मकान बनने के लिए। अभी मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जो गरीब के घर से पैदा हुए हैं, उनको मालूम है कष्ट क्या है। उन्होंने 1.5 लाख रुपया एक व्यक्ति के लिए घर दिया है। लेकिन भूपेश बघेल जी, आपकी बैर मोदी जी से हो सकता है, आपकी बैर डॉक्टर रमन से हो सकता है, आपकी बैर ओपी चौधरी से हो सकता है, सुनीता राठिया से हो सकता है, ये हरिश्चंद्र से हो सकता है, आपकी बैर महेश साहू से हो सकता है, लेकिन आपकी बैर छत्तीसगढ़ के आदिवासी के साथ क्यों है? आपकी बैर छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ क्यों है? आपकी दुश्मनी छत्तीसगढ़ की दलितों के साथ क्यों है? छत्तीसगढ़ के पिछड़ों के साथ क्यों है? आपने 16 लाख घर बंद करके रखा है। मोदी जी ने जिम्मेवारी लिया है। 3 दिसंबर में फैसला आएगा, 5 दिसंबर में नई सरकार बन जाएगी, 6 दिसंबर में कैबिनेट ने पहला निर्णय करेगा, 16 लाख गरीबों को 1.5 लाख रुपया का घर पहुंचा दिया जाएगा। ये तो शुरुआत है मित्रों। अभी ओपी चौधरी कह रहे थे, मेरे आंखों में सपना है, रायगढ़ के लिए मैं नया विजन लेके आया हूं। मेरा भरोसा है, मेरे मित्र विजय अग्रवाल जी यहां बैठे हैं, मेरे मित्र सुरोशन अग्रवाल जी अभी नहीं है, मेरे मित्र उमेश अग्रवाल, सारे तमाम गुरुपाल भल्ला जी वगैरह हैं। मैं पिछले 3 साल से रायगढ़ आया हूं। मित्रों से एक सच बात बताओ, डॉक्टर रमन की सरकार, बीजेपी की सरकार 2003 से 18 तक रहा। जो विकास उन दिनों में हुई थी, क्या पिछले 5 साल में यह भ्रष्ट कांग्रेसियों ने सरकार में काम कर पाए? भाई और बहनों, कर पाए? भाई और बहनों, कर पाए? भाई और बहनों, क्या विकास पुनः
रायगढ़ में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रायगढ़ की नौजवानों को रोजगार मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? रायगढ़ की संपन्नता बढ़नी चाहिए कि नहीं चाहिए? रायगढ़ की किसान और ऊपर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मैं ओपी का विजन अभी देख रहा था। रिंग रोड बनाऊंगा, यहां विकास होगा। मैं मित्रों कुछ दिन देश की इस्पात मंत्री भी रहा। अरे वो रायगढ़ में इतनी ताकत है, रायगढ़ देश को इतना बिजली उत्पादित कर सकता है, आधे भारत को रायगढ़ की बिजली पहुंच सकती है। रायगढ़ के किसानों में इतनी ताकत है, आधे भारत को खाना खिला सकते हैं। इतनी पानी है, इतनी उपजाऊ जमीन है रायगढ़ में। मित्रों, जिस धरती स्वर्ण प्रसू है, जो लोग मेहनत कष्ट है, जहां ईमानदार लोग रहते हैं, कांग्रेस की पीढ़ी दर पीढ़ी के शासन के कारण, माफिया राज के कारण, एटीएम बाजों के कारण आज वो पीछे हो गया है। आज मोदी जी की डबल इंजन सरकार की अपील करने आए हो। आप कल्पना करिए, नरेंद्र मोदी जी की मॉडल आज विश्व के बड़े बड़े देश अपना रहे हैं।